दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, जिसका डेट जो है वो 3 तारीख से अर्थात 3 अगस्त से 10 तारीख तक भरे जाने हैं। इसमें ना बहुत सारी दुविधाएं बनी हुई है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव। आपका हमारे इस चैनल एचडीडी ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि मैं वीडियोस जो है वो कहीं ना कहीं आपके रोजगार से संबंधित मैं देता रहता हूं। आप इसे हम तो इसे जॉब नहीं कह सकते हैं, पर आपका उनके लिए खास करके झारखंड की जो 21 साल से 50 साल की महिलाएं हैं, उनके लिए यह एक जॉब ही मानिए या एक पेंशन मानिए, आप इसको जो भी मानिए, स्रोत मानिए, आय का स्रोत मानिए। ठीक है, उनके लिए जरूर है, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था कि महिलाओं को 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, साल के 12,000 रुपये दिए जाएंगे, उसे पूरा करने के लिए तत्पर हो रहा है, वह आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो जानकारी मैं अभी आप लोगों को देने जा रहा हूं वो सबको पता हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने इस पर एक वीडियो बना के डाला था, जिसमें ढेर सारे कमेंट आने लगे थे। और मेन कमेंट जो आ रहे हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन नहीं भर सकते हैं, अर्थात कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो इसी पे होने वाले हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में आया है या जैसा कि बताया गया है कि इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। किन्हें नहीं मिलेगा, आइए देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट दिया गया, वहां देख पा रहे हैं कि आयकर अदा करने वाले परिवार। आयकर वही अदा करते हैं जिनके संपत्ति होते हैं, पैसे होते हैं, जिनके पास, या तो जॉब वर्कर होते हैं। ठीक है, यदि आप जॉब वर्कर हैं, आपके यहाँ कोई जॉब करते हैं तो आपको, या आप इनकम टैक्स देते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप बोले तो मैं जितनी भी बातें बोलूंगा, जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का जिक्र किया जा रहा है, 21 से 50 साल तक का। ठीक है, जो कि मैं, अगर आपको वीडियो इसका डिटेल्स देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप फिर से इसको देख लीजिएगा। दूसरा है ईपीएफ धारी आवेदक महिला। यदि आपके ईपीएफ खाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ तीसरा है आवेदिका स्वयं या उनके पति। ठीक है, केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विविध निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित न। अर्थात तो कहने का अर्थ है उनको किसी भी तरह का पेमेंट, मानदेय या ऑनरेरियम नहीं मिलना चाहिए किसी भी प्रकार का, तभी वो एलिजिबल है। ठीक है, और उसके आगे है सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर, अर्थात जो जॉब रिटायरमेंट हो चुका है उनको पेंशन मिल रहा है। ठीक है, पारिवारिक पेंशन मिल रहा है, उनके लिए भी यह नहीं है। ठीक है, इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से समझिए। जिन लाभुकों को महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी को जैसे कि विधवा पेंशन मिल रहा है, किन्हीं को और कौन कौन से जो पेंशन होते हैं, अर्थात उनको सरकार किसी भी तरह का उनको फायदे नहीं दे रहे हैं, तो ही ये आपके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगला जो है यहाँ, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो ना हो, यहाँ हो नहीं, अगर यदि किसी के घर के मतलब पहले जो विधायक रहे हैं या सांसद रहे, उनको यह एलिजिबल नहीं माना गया है। तो दोस्तों, यहाँ तो ये तो जो कुछ चीज़ों को यहाँ जिक्र किया गया था, लेकिन बड़ी बात क्या है, आगे जो पूछा जा रहा है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि जो कमेंट आ रहे हैं, लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं विशेषकर उसी पे चर्चा करूँगा। ठीक है, किसी दोस्त ने पूछा है कि जिस महिला का नाम राशन कार्ड में नहीं है तो क्या वे भर पाएंगे? तो दोस्तों, वो बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। इसका जो क्राइटेरिया है, उनका राशन कार्ड में नाम होना ही होना है। आप देख सकते, आप वीडियो पहले भी देख लीजिएगा कि जिनके पास पीला राशन कार्ड है, गुलाबी राशन कार्ड है, सफ़ेद राशन कार्ड है, हरा राशन कार्ड है, ये 4 तरह का जिनके पास राशन कार्ड है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि राशन कार्ड के नाम में करेक्शन हो रहा है तो क्या करें? ठीक है, यदि आपका नाम ही गलत है तो फिलहाल तो अभी अगर 10 तारीख से पहले नहीं सुधरता है तो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए चूंकि ये सब चीजें जो है आपको पहले करके रखने थे। अगला जो क्वेश्चन आया दोस्तों कि वोटर कार्ड नहीं है तो कैसे होगा? तो इसके लिए भी एक मेन डॉक्यूमेंट है, इस योजना के लिए मेन डॉक्यूमेंट है कि आपका वोटर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर वोटर कार्ड नहीं है दोस्तों तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वोटर कार्ड नहीं है तो नहीं होगा। एक दोस्त ने पूछा है कि मेरी पत्नी अभी बाहर अथवा मायके में चली गई है तो क्या
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका भी जवाब है नहीं। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को खुद से वहां रहना होगा। आप इस मेरा वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें साफ साफ बोला गया है, साफ साफ लिखा गया है कि जो भी आवेदक होंगे या जो भी कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी होंगे या जो भी है ना, उनको वहां रहना है। चूंकि फोटो और आधार उनका मिलाया जाएगा, मूल फोटो और मूल आधार से उनका फोटो मिलान किया जाएगा, इसलिए वो उनका नहीं हो पाएगा। ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों कि स्टूडेंट हैं, स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्कॉलरशिप जो है वो ठीक है अपनी जगह पे, वो स्कॉलरशिप आपको मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मिल ही जाएगा, लेकिन आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि इसके बारे में कहीं कुछ जिक्र नहीं किया है। ठीक है। हमने इसका नोटिफिकेशन को पढ़ा है तो स्टूडेंट को लेकर के कहीं जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ एक लाइन लिख दिया गया है कि 21 से 50 साल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है एक कि एड्रेस ससुराल वाला है तो क्या मैं भर पाऊंगा? अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ जो पदाधिकारी आपके फॉर्म ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। हालांकि नियमता ये कहता है कि यदि आपका एड्रेस ससुराल का है तो नहीं होगा, क्योंकि जो वोटर आईडी लेंगे और जो आधार लेंगे वो तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे। तो चूंकि अभी जान रहे हैं कि यदि आपकी शादी हो गई है तो आपको तो एड्रेस चेंज करना ही पड़ेगा, चूंकि आधार तो वहाँ का होगा। ठीक है। तो चेंज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। तो अगर टाइम है आपको तो करवा लीजिए, लेकिन वो मिलाएंगे, आपके एड्रेस यहाँ के होने चाहिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। एक दोस्त ने मैसेज किया है कि डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर है तो क्या करें? ठीक है। ये बहुत बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि अभी मैक्सिमम आधार कार्ड में आप पाओगे कि डेट ऑफ बर्थ में ईयर ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपके पास कोई एक ऐसा प्रमाण होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। वोटर आईडी कार्ड में भी जो भी गलत सही होगा आप उसको भी लिखा सकते हैं, आधार कार्ड में, या नहीं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आधार कार्ड का आप ये करवा लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट जब निकालिएगा ना, प्रिंट आउट मतलब ये जब उसका वेबसाइट में जाइएगा तो उसके अंदर में आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा दिखेगा, उसको निकलवा लीजिए, या तो करेक्शन करा करके उनको बोलिए कि आप हमें इसका एक कॉपी दे दीजिए, जो रिसीट जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीविंग, चूंकि उसमें रिसीविंग में डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। जी हाँ, आपको आधार कार्ड को लेकर के जहाँ करेक्शन होता है वहाँ चल जाइए, उनको सिर्फ अपडेट कर देने बोलिए। ठीक है। अपडेट कर देंगे, उसका एक रिसीट ले लीजिए, वो उस रिसीट में भी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा। एक जन कमेंट किए हैं, मैसेज किए हैं कि विधवा पेंशन मिल रहा है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो आपके लिए यह योजना नहीं है, अर्थात आपको इसमें एलिजिबल नहीं, चूंकि सरकार आपको ऑलरेडी पहले से फायदे दे रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है। ठीक है। एक सहिया दीदी ने कमेंट किया है, मैसेज करके पूछा है कि मैं स्वास्थ्य सहिया हूँ। ठीक है। मेरा कोई पेमेंट नहीं होता है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? जी हाँ, यदि आपको किसी भी तरह का मानदेय ऑनरेरियम नहीं मिल रहा हो तो आप इसको जरूर भरिएगा। ठीक है। होना ना होना वो बात की बात है, भरने में क्या जा रहा है, लेकिन आप भरिएगा, आपका होगा, चूंकि आपके पास भी या उनके पास किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि आपको इसमें पैसे मिलते हैं। सिर्फ उनके लिए बोला गया जिनको कुछ मानदेय मिलते हैं। ठीक है। तो आपको तो 1 रुपया नहीं मिल रहा है तो आप इसको भर सकते हैं। एक मैसेज अगला जो क्वेश्चन है कि मायके का राशन कार्ड है चलेगा क्या? तो मायके का राशन कार्ड आपके फादर के साथ होगा, तो आपके फादर वाला में जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एक परिवार से रिलेटेड में आता है कि अभी तो आपका नाम वहाँ पर है, तो अभी यहाँ हस्बैंड के यहाँ जब आए हैं तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो तो मांगेंगे राशन का, अगर यहाँ का राशन कार्ड जहाँ पे आपकी शादी हुई है और वहाँ जब आपका नाम नहीं दिखेगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक दिव्यांग है कोई सर जी, उन्होंने मैसेज किए हैं कि सर मैं दिव्यांग हूँ, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। ठीक है। आपकी उम्र 21 से 50 है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, भरिए, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ऐसे भी परिवार में जो बोला गया है कि पति पत्नी, नाबालिग बच्चे और दिव्यांग बच्चे को ही इसमें प्रायोरिटी दिया गया है। यदि आप दिव्यांग है तो एकदम भर सकते हैं, बेझिझक भरिए। ठीक है। एक दोस्त ने मैसेज किया है कि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। ठीक है। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल, आपको किसी तरह का मानदेय नहीं मिलना चाहिए, कंडीशन ये है कि मानदेय नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, तो बिल्कुल मिलेंगे, तो आप भी इसके लिए भर दीजिएगा, एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है। दोस्तों, एक दोस्त ने मैसेज किए हैं कि सेविका फॉर्म नहीं देती है तो कहाँ से लाएं?
तो सेविका का पहला काम है वो तो देंगे ही देंगे। और यदि वो हमने जो इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने साफ साफ बताया था कि जो सेविका सहायिका है ना, ये आपके अड़ोस पड़ोस के हैं, ये आपको कहियो नहीं चाहेंगे ना, कभी नहीं चाहेंगे कि आपको 1000 रुपया मिले, इसलिए वो वैसे भी आपकी गोतिया में होंगे तो वैसे भी नहीं देंगे। ठीक है, तो दोस्त आप नाराज ना हो। ठीक है, मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं वहाँ लिंक दे दूंगा, उसको आप लिंक से डाउनलोड कर लेना, फॉर्म अवेलेबल है। या नहीं तो आप जो ये झारखंड सीएम करके, झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना करके वहाँ लिख देना। ठीक है, आपका लिंक सामने आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप ट्राई तो करो, मिल जाएगा। आप मोबाइल में ट्राई करो, मिल जाएगा। या नहीं तो आप किसी भी कैफे में चले जाइए, बोलिएगा हमें इसकी फॉर्म अप्लाई डाउनलोड करके दीजिए, वो दे देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। सेविका सहायिका होती ही ऐसी है ना, वो अपना जात गोतिया में अपना अड़ोस पड़ोस को देखना ही नहीं चाहती ढंग से कि हम उनको दे। अभी वो तो बोलेंगे हमको ये मिला ही नहीं है, हमको ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि मिला है, वो दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। किनको किनको दे रहे हैं? पहले अपने करीबियों को दे रहे हैं, जो उनकी सहेली है, जो उनके रिलेशन वाले हैं, उनको पहले दे रहे हैं। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, सबको मैं बता रहा हूँ, बिंदास, कोई टेंशन ना लीजिए। कोई भी कैफे में जाइए, बोलिए डाउनलोड करके 5 रुपये में दे देगा। ठीक है, और नहीं अगर आपके पास मोबाइल है तो आप खुद से डाउनलोड कर लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक क्वेश्चन आया है कि मैं अनमैरिड हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो इसका भी ना नोटिफिकेशन में कहीं बहुत बढ़िया से जिक्र नहीं किया हुआ है कि अनमैरिड के लिए क्या प्रावधान किया, लेकिन आपको मैं पर्सनली सलाह दूंगा कि आप जाकर के उसको भरिए। ठीक है, राशन कार्ड में नाम है, 21 से 50 साल की उम्र है, तो एकदम भरिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर यदि आपका भी कोई कमेंट है, आपको भी किसी भी तरह की दुविधा है, आप भी ना भरिए, यही भरिए बोलते, आप भी हमें कमेंट करिए, पूछिए, मैं पूरा बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके किसी भी तरह का इस योजना से आपको, इस योजना के लाभ से आपको वंचित नहीं रहने हैं, आपको भरने हैं। ठीक है, भरिए, बिल्कुल भरिए। तो एक चीज़ और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ थोड़ा सा लास्ट में, कि यदि आपको किसी भी तरह का शिकायत करना हो तो मैंने बताया है कि एक टोल फ्री नंबर दिया गया, उस टोल फ्री नंबर में, उसी फॉर्म में टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कॉल करिएगा। रिस्पांस मिलेगा तो सही, नहीं मिलेगा तो अपने जो ब्लॉक हैं वहाँ सीईओ वीडियो कोई भी होंगे पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर और किसी तरह का कोई आपको जानकारी लेना होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो और बना करके दे दूंगा। दोस्तों मैं फिर लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि इसका समय बहुत कम है ना, ये 10 तारीख तक ही भरे जाने हैं। और जैसा है बाकी नियम, क्या भरने के तरीके हैं, फॉर्म कैसे भरने हैं, क्या मिस्टेक करने से आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप वो मिस्टेक ना करें। इसके लिए आप हमारे जो पिछला वीडियो है उसको जरूर देख लें। ठीक है, उसमें कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों इसी तरह की और जानकारी लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।